मुझे जैसे चाहिए थे वैसे यहाँ नहीं थे, समथिंग लाइक दिस। मुझे ऐसा थोड़ा सा इंडियन एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज है सैटरडे और यहाँ एलमीरे में लगा हुआ है इंडियन समर फेस्टिवल का पूरा एक आयोजन हो रहा है और यहाँ पे है आदिश्री। सो वेल, अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, अभी हम एक जगह पे खड़े हैं और यहाँ आने वाली है आदिश्री की फ्रेंड। आदिश्री इसलिए इतना रेडी है क्योंकि आदिश्री जा रही है बर्थडे में अपने फ्रेंड के, और आदिश्री जो कि जा रही है वो थोड़ा सा बस स्टॉप से दूर था। सो उसके फ्रेंड ने बोला कि हम हमारे ही साथ ले जाएंगे, उसके मम्मा पापा से बात हुई तो अभी जो उसकी एक और दूसरी फ्रेंड है वो और आदिश्री दोनों साथ में जाने वाले हैं। तो हम यहाँ उन लोगों का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे फिर हम निकलेंगे। मतलब आदिश्री जाएगी उनके साथ बर्थडे पार्टी में और मैं तैयार क्यों हूँ वो मैंने जैसे बताया, हम जाने वाले इंडियन समर फेस्टिवल में। तो बस अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। और आज बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। मैंने अपने आँखों का ना एकदम दिख रहा है ना, होप ये देखिए, अपनी आँखों का एकदम बढ़िया मेकअप किया है, बट मुझे लग रहा है कि ये मेकअप कोई काम का नहीं है क्योंकि गॉगल लगाने पड़ रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, तो बिना गॉगल के काम चलेगा नहीं। सो ठीक है, आदिश्री अभी जाती है, आदिश्री को छोड़ते हैं और फिर मैं आज आपको ले चलती हूँ इंडियन फेस्टिवल में हर साल की तरह। तो वहाँ मज़े करेंगे, बहुत सारे वहाँ स्टॉल्स लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डांस मस्ती और सब होने वाला है, तो वहाँ जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ एंटर होते से हिंदी गानों की आवाज़ आना शुरू हो गई है। घूमे छे, सब हो सकता है कि मेरे से कम आवाज़ आपको गानों की आए। सो लेट्स गो एंड एंजॉय। सो हम आ गए हैं फेस्टिवल के अंदर जहाँ पूरा फेस्टिवल था। और हर बार अलमीरे में एक अलग जगह लगता है, बट इस बार उन्होंने पूरा प्रॉपर बड़ा सा ग्राउंड यूज़ किया था। बहुत सारे रेस्टोरेंट ने भी अपने वहाँ पर काउंटर लगाए थे, लाइक अन्ना विलास। और उसके अलावा अलमीरे में, अगर आप नेदरलैंड्स में, तो आपको पता है अलमीरे में बहुत सारे होम कुक हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे होम कुक ने अपने स्टॉल्स लगाए थे और एकदम यमी यमी फूड, मतलब कचौरी, जलेबी, समोसे, आलू टिक्की, पाव भाजी, दाबेली, सब कुछ था। मतलब जितना भी टाइप का इंडियन स्ट्रीट फूड होता है वो सारा वहाँ पे लगा हुआ था। और मतलब जो कहते ऐसा लग रहा था सब कुछ खा लो, लेकिन गर्मी, बाबा रे बाबा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो पहले मैंने और राजेश ने सोचा एक पूरा राउंड लगाते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना मेहंदी का भी स्टॉल लगा हुआ था, एक जगह मेहंदी भी लगा रहा था कोई वहाँ। एक मुझे ग्लोबल फूड हब का फ्लायर दे के गया है और बोल के गया है कि प्लीज़ विजिट आवर शॉप, मुझे बोल रहा है बिकॉज ग्लोबल फूड हब वहाँ स्पॉन्सर थे इंडियन अलमीरे फेस्टिवल के, समर फेस्टिवल के, तो वहाँ उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया था। वहाँ ग्रॉसरी भी रखी हुई थी, लेकिन मेन चीज़ जो थी वो थी ड्रिंक्स। मतलब लोग, क्योंकि गर्मी इतनी थी और वहाँ रूह अफ़ज़ा से लेके बियर तक सब सारी ड्रिंक्स और सब कुछ था, तो मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ उसी स्टॉल पे लगी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जो स्टेज था उस पर एक से एक परफॉर्मेंस और सब कुछ हो रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था परफॉर्मेंस देखने में। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था जो थोड़े से ना ऐसे अलग अलग कल्चर से रिलेटेड परफॉर्मेंस हो रहे थे। सो यहाँ पर एक ये परफॉर्मेंस हो रहा था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इतना मज़ा आ रहा था, एकदम बहुत ही अलग फीलिंग थी ये वाले डांस की।
उसके बाद एलमीरे महाराष्ट्र मंडल की तरफ से भी एक परफॉर्मेंस हुआ। उन्होंने विट्ठल जी की पालकी निकाली थी और पूरा पंढरपुर वाला माहौल बना दिया था एलमीरे में, नेदरलैंड्स में। और ये परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था, पूरा ग्राउंड भर के परफॉर्म किया सब लोगों ने। थोड़े बहुत परफॉर्मेंस देखने के बाद हमने सोचा अब खा लेना चाहिए, सब कुछ एकदम गरम गरम है। सो हम गए अन्ना विलास वाले काउंटर पे, वहाँ से हमने लिए छोले भटूरे और हमने वहाँ से लिया था जो कहते हैं मेंदू वड़ा, जो कि उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद एक काउंटर से हमने ली कचौरी, जो कि बहुत टेस्टी थी, बहुत क्रिस्पी थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और दाबेली खाई और हमने ली आलू टिक्की और हमारे फ्रेंड्स भी थे साथ में, तो मज़ा आया ओवरऑल सब चीज़ों में। उसके बाद अदिशी भी पार्टी में से उधर से वापस आ गई, तो अदिशी भी मज़े करती हुई आई थी। फिर हमने उसे कहा चल अब हम तुझे भी घुमा देते हैं थोड़ा सा। सो अदिशी और उसके फ्रेंड्स और उनके मम्मी पापा सब लोग, हम सब और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। और वहाँ ये एक अलग ही टाइप के टॉयज़ थे जिन पे बैठ के बच्चे मज़े ले रहे थे। आई मीन टिकट था इनका, बट ये काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ थी। तो अदिशी और अदिशी की फ्रेंड्स आयशा ने, दोनों ने मिलके बहुत मज़े किए हैं इस पे और पूरे आधे ग्राउंड में घुमा दी है ये सारी चीज़ें। हे एवरीवन, सो हम आ गए हैं वापस इंडियन समर फेस्टिवल से। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि जब इस तरह सारे लोग मिलते हैं ना तो मज़ा आता ही है। स्टॉल्स भी बहुत अच्छे थे, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे। सो एकदम वो मेले वाली फील आ रही थी। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भी हुए। मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, बट जितना था अच्छा हुआ। अदिशी आ गई थी वहाँ उसके फ्रेंड के बर्थडे में से डायरेक्ट वहीं अपने फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ। सो हमने उसे भी थोड़ा घुमा दिया, 2-3 डांस दिखा दिए, खिला दिया और हम घर आ गए। सब वो सो रही है। आज सुबह से ही मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी, और वो जो चीज़ है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या मैं कभी भी इंडिया से अगर मुझे कुछ चाहिए तो मंगवाती हूँ या नहीं। सो मुझे कभी भी कुछ भी रिलायबल वेबसाइट या रिलायबल कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे मैं कभी इंडिया से कुछ मंगाऊं। जो यहाँ अवेलेबल है मैं उससे ही काम चला लेती थी, लेकिन इस बार फाइनली मुझे कुछ मिला है और उसका नाम है सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिस पर से आप इंडिया से आपको जो भी चाहिए वो शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है सिल्क रूट, इस पर आपको आयुर्वेदिक, हेल्थ एंड पर्सनल, ग्रॉसरी, होम डेकोर, किचन, सारी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील पे मिल जाती हैं। सो मेरी माने तो आप एक बार इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, कमेंट में लिंक को अटैच कर दूंगी ताकि आप उस वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेक करें। बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप अगर चाहते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है। वहाँ आपको सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि आयुर्वेदिक या हेल्थ एंड पर्सनल, ग्रॉसरी है, होम डेकोर है, किचन है, जो भी चाहिए उस ऑप्शन पे जाइए, क्लिक कीजिए और उनके पास जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। बस आपको उसे बुक करना है और बस दैट्स इट। आपको कुछ अलग से उसके लिए कस्टम देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जो प्राइस है उसके अलावा अगर आपको कुछ देना पड़ेगा तो वो है आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि कितने पैसे लग रहे हैं, क्या होने वाला है और सब कुछ। जैसा मैंने कहा कि कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही है आपको, तो फिर आपको क्या लग रहा है। सो बेसिकली आपको सिर्फ जो भी चीज़ है, जो भी आपको चाहिए वो ऑर्डर करना है। अगर 5 से कम आइटम है या 100 यूरो से कम का आपका बिल बनता है तो फिर आपको 10 यूरो सिर्फ उस पर एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आपका जो टोटल सामान है वो 4 से ज़्यादा है, 5 है, 5 से ज़्यादा है, उस केस में और आपका जो टोटल बिल है वो 100 यूरो अगर हो रहा है तो शिपिंग पूरी तरह फ्री है। सो आपने जो सामान खरीदा उसका पैसा और उसके अलावा 100
यूरो के अगर वो ऊपर है तो फ्री शिपिंग आपको मिलेगा, लेकिन अगर वो 100 यूरो से कम है जो भी आपने मंगाया, सो फिर आपको 10 यूरो और देना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई केजी का इशू है या फिर आप ये नहीं मंगा सकते, आप वो नहीं मंगा सकते, या आपको नेदरलैंड्स आने के बाद कुछ देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट चॉइस है। सो अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। सो मैंने सबसे पहली चीज़ जो मंगाई है वो बहुत ही खास है। खास मतलब मैं बहुत दिन से चाहती थी वो चीज़, और वो है डोसा तवा। मैं बहुत सारे तरह के मैंने डोसा तवा देखे थे, लेकिन मुझे यही वाला डोसा तवा चाहिए था। गोल नहीं चाहिए था कुछ, मुझे इस तरह का जो एक शादियों में या मूवीज़ में हम देखते हैं ना कि वो ऐसे करके हलवाई लोग बनाते हैं, और उस टाइप का, तो मुझे ऐसा चाहिए था। इस पर मैं चाहूँ तो 2 एक साथ भी डोसे बना सकती हूँ। इसके अलावा मैंने मंगाए हैं आम पापड़। आम पापड़ मैं कई बार चेक कर चुकी हूँ नेदरलैंड्स में, बट आम पापड़ मुझे नहीं मिलते। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मुझे कभी मिले हो, बट उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। सो मैंने फाइनली मंगाए हैं आम पापड़। उसके अलावा मैंने मंगाई है कुशन कवर्स। सो मैंने कुशन कवर का पूरा सेट मंगवाया है। ये वाला जो कुशन कवर है, ये थोड़ा कुशन हैं, ये थोड़े से बड़े। सो मेरा हमेशा से मन था जब से हम इस घर में है कि मैं कुछ छोटे छोटे भी रखूँ। अब आप कहेंगे यहाँ तो मिलते हैं नेदरलैंड्स में, बट मुझे जैसे चाहिए थे वैसे यहाँ नहीं मिलते। समथिंग लाइक दिस। मुझे ऐसा थोड़ा सा इंडियन टच चाहिए था। इसमें भी अलग अलग है, मतलब कि 5 है ये, सो 4 अलग हैं और बाकी अलग है। सो ये इस तरह के, तो मुझे इस तरह के अलग अलग चाहिए थे। थोड़ा सा घर में इंडियन टच चाहिए था। अभी तो फिर भी नॉर्मल चल जाता है, लेकिन दिवाली के टाइम में ऐसा फील होता है कि नहीं, हमें कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग, एक इंडिया वाली फील आनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने ये कुशन कवर मंगाए हैं। सो मेरे पास ना छोटे वाले कुशन्स रखे हुए हैं, बस कवर की मैं इंतज़ार में थी कि मुझे प्रॉपर चाहिए जो इसके साथ थोड़ा सा मैच भी हो, सुंदर भी लगे, इसके ऊपर कुछ और मैं कर सकूं। तो कुशन कवर आ गए। इसके बाद मैंने मंगाई है आर्टिफिशियल मालाएं। आपको पता है कि मैं गणपति बैठाती हूँ, दिवाली होती है, दशहरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिन पर मैं डेकोरेशन करती हूँ। और ये वाली माला मेरे पास थी, बट मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इंडिया से लेकर आई थी, बस वही चल रही थी। और इंडिया से इतना सारा सामान लेकर आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप अगर इस तरह से आपको ऑर्डर मिल गया तो बेस्ट है ना। आपको अपने 30 किलो में कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको इवन आप उससे कम भी ला सकते हो। तो मैंने ये भी ऑर्डर ही कर लिया। तो आपको अगर कुछ भी इस तरह के पूजा से रिलेटेड या डेकोरेटेड आइटम्स की ज़रूरत है तो ये भी आपको ईजीली मिल जाएंगे। उसके बाद मैं वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रही थी, तो एक चीज़ मुझे दिखी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और वो थी ये ना इस तरह का पूरा बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा सेट है। उस पर सिल्क रूट पे आपको बहुत सारे सेट मिलेंगे। ये तो सिर्फ एक सिंपल सा मैंने ऐसे ही मंगा लिया कि नॉर्मल कुर्ते उर्तों पे पहनने के लिए कभी कभी, लेकिन उस पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेट्स हैं अलग अलग, एथनिक वियर भी है, और साथ ही साथ जो ईयरिंग्स होते हैं वो भी हैं। इसके साथ भी ईयरिंग्स आए, तो ये ईयरिंग्स हो गए। तो ये वैसे मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मैं वेबसाइट पे देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे लेना है ये, तो फिर मैंने ले लिया। उसके अलावा एक चीज़, अगर आपको पता है तो हमारे घर में एक, अगर आप मेरे सारे व्लॉग देखते हो तो आपने देखा होगा, एक पूरी अलमारी है, और उस अलमारी में मैंने सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। सो वहाँ रखने के लिए मैंने एक क्यूट सा लकड़ी का ट्रक मंगवाया है। आपको इस तरह की जो कहते हैं ना हम डेकोरेटिव आइटम्स, उस पर बहुत प्यारे प्यारे मिल जाएंगे। सो ये देखिए, ये मैंने एक मंगाया है। आप इसमें यहाँ चाबी वाबी भी रख सकते हो, या आप यहाँ कुछ लगा भी सकते हो। आई थिंक ऐसे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है, बट मैंने तो, अगर आप मुझे पूछो तो मैंने तो सिर्फ ऐसे ही यहाँ ऐसा शो का लगाने के लिए लिया है। सो यही है, ये कुछ चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मंगाई, क्योंकि टू बी फ्रैंक मुझे भी पता करना था कि कैसी होंगी चीज़ें। सो फाइनली आपके सामने है मैंने जो भी मंगाया है। सो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है बाहर रहने वालों के लिए, और ये ना केवल नेदरलैंड्स के लिए है, ये पूरा ग्लोबली है। बहुत सारे देशों में आप जहाँ भी रहते हैं आप सिल्क रूट की वेबसाइट खोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वहाँ डिलीवरी है या नहीं। बट 99.9% मैं श्योर हूँ कि सारी कंट्रीज़ में डिलीवरी हो जाएगी। सो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सिल्क रूट की जो लिंक है उस पे जाओ और अपनी पसंद की चीज़ें वहाँ से ख़रीदो और बुलवाओ। 10-12 दिन के अंदर सामान आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं लगते। एंड बिलीव मी, मैंने जितनी भी बाकी चीज़ें देखी हैं
उसके मुकाबले शिपमेंट बहुत 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 सस्ता है। सो आप ट्राई कर सकते हो। सो यही था व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। वेबसाइट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक बार ज़रूर जाना। मुझे पता है आपको पक्के से क्रेविंग होगी कुछ ना कुछ इंडिया से बुलवाने की, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। सो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।